हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। और आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। इसके बिना डॉक्टर मानते नहीं लोग। चलिए, माने या ना माने, कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, मैं उन सब की पोल खोलने आ रहा हूँ 23 तारीख को। जी हाँ, कुछ मेडिकल बाबाओं की पोल खोलने। मैंने पहले बोला था 22 को आऊंगा, लेकिन नहीं, मैं 23 तारीख को आऊंगा, क्योंकि 23 तारीख को कुछ खास दिन है। उस दिन इनकी पोल खुलेगी। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपने शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे मेडिकल शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूं, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा नीचे। आप चाहें तो उन शॉर्ट वीडियोस को वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि सेम टॉपिक अगर मैं बनाता हूँ तो उस पर मुश्किल से 10-15-20 हज़ार व्यूज आते हैं। वही टॉपिक अगर कोई अनपढ़ बनाता है तो जाके वहाँ एक दिन में 1 लाख व्यूज आते हैं। तो बड़ा अजीब सी कहानी हुई पड़ी यूट्यूब की, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ की एल्गोरिदम को समझ पाना मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ मेडिकल रिलेटेड। जिसको वहाँ पे मुझे फॉलो करना हो वो वहाँ पे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपकी अहमियत ना हो ना, वहाँ पे वो काम नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे फिर यूट्यूब पे आप क्यों आ रहे हो वीडियो बनाने? सर, आदत पड़ी हुई है, धीरे धीरे कम कर दी है। अब एक ही वीडियो बनाता हूँ दिन में, और शायद इससे भी कम कर दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे समाज को शायद मेरे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितने की बाबाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह का आईक्यू लेवल है लोगों का, तो उसके लिए मैं शायद बना नहीं हूँ, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ। इसीलिए इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे आ रहे हैं, मेडिकल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक से रिलेटेड। हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जाऊंगा सिर्फ 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर। जो 3 अगर रिस्क फैक्टर हम बताएं तो वो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर कौन से हैं। और सच बोलूं तो मैंने अपनी लाइफ में, लोग ये बोलते हैं जी इतने जो सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, इनके पीछे कोविड और या फिर वैक्सीन का हाथ है। कोविड ने नो डाउट क्लॉटिंग के चांसेस को बढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, कोविड एक अलग से रिस्क फैक्टर हो गया, कुछ लोग वैक्सीन को भी मानते हैं, लेकिन ये बात सच है कि लगातार ये जो बताया जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यंग पेशेंट में हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है पिछले 30 सालों से। तो कोविड तो अभी आया है, तो इसके पीछे हम लोगों का लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है, हम लोगों के एडिक्शन जिम्मेदार है, हम लोगों के जो स्मोकिंग जो इतनी बढ़ती जा रही है वो जिम्मेदार है। तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सब सिर्फ एक दूसरी बहाने खोज रहे हैं कि ये तो कोविड से हुआ होगा, ये इससे हुआ होगा, ये वैक्सीन की वजह से हुआ होगा। कोई ये नहीं देखता कि हमारा अपना लाइफस्टाइल क्या है। कुछ चीज़ें ठीक है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे एज के साथ हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। एज को हम रोक नहीं सकते, जेनेटिक्स को हम रोक नहीं सकते, है ना, कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम अपनी बॉडी में वो कुछ तो ऐसा करें जिससे कि ये रिस्क भी कम हो जाए, ये रिस्क भी नीचे आ जाए। और वो रिस्क जिसको तो हम कम कर ही सकते हैं, वो तो ऐसे तो 10-12 रिस्क फैक्टर हैं ये जो हम कम कर सकते हैं। तो उनमें से मैं ज़्यादातर रिस्क फैक्टर आप लोगों को पता है, लेकिन मैं आज से 3 रिस्क फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे बड़े हैं। और मतलब कि आप समझ लीजिएगा कि अगर 3 रिस्क फैक्टर हैं तो 70% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। 70%। सबसे बड़े 3 रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। और उसमें सबसे नंबर 1 पे है, जिसको लोग बहुत अहमियत नहीं देते, और बाबाओं ने, कुछ मेडिकल बाबाओं ने तो उसका रूप ही बदल दिया जी। ये तो जो है, ये तो फार्मा कंपनियों ने और डॉक्टरों ने मिलके इसकी ये बदल दिया है, ये ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होता, इतना तो नॉर्मल होता है, एज के हिसाब से ये नॉर्मल होता है। पहले बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये देखा गया कि हार्ट अटैक के 50% से ज़्यादा केसेस में हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और जो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कुछ लोग कहते हैं जी मेडिकल माफिया तो 120-80 को ही ब्लड प्रेशर ठीक मानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर बता दूं, ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है ब्लड प्रेशर के बारे में, कि अब लोग कहते हैं जी 120-80 होना चाहिए, तो 121 हो गया क्या बीपी हाई हो गया, या किसी का 70 आ गया नीचे वाला 80 की जगह, तो क्या बीपी लो हो गया? ऐसा नहीं है, एक रेंज है। रेंज ये है कि 100 से ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर अगर आपका 100 से लेके 135 के बीच में है तो समझिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है।
और हर एक का अपना अपना बीपी होता है, किसी का थोड़ा सा लोअर साइड में होता है, किसी का हायर साइड में होता है, लेकिन अगर इसके बीच में है तो मोटा मोटा ऊपर का, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो नॉर्मल है। ठीक है। दूसरा, नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए 60 से 85 के बीच में। पहले 90 बोलते थे, अब 85, मैक्सिमम 90 तक। 60 से 90 आप मैक्सिमम कह सकते हैं कि 90 से ऊपर है तो मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है, और 140 से ऊपर अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन रेंज है, जिसको हम बॉर्डर लाइन हाई मानते हैं, वो है 135/85। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और 140/90 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 140/90 पे आपको मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए, और 135/85 पे आपको अपने आप को, अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अपने जितने भी आप नेचुरल ढंग से अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं तो नेचुरल ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए। नमक कम खाएं। एक चीज़ और, पोटेशियम वाले जो फूड होते हैं या फ्रूट्स हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकते हैं। पोटेशियम बीपी को लो करता है और सोडियम बढ़ाता है, तो नमक कम खाएं और पोटेशियम ज़्यादा खाएं। लेकिन अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो आप पोटेशियम डॉक्टर से बिना पूछे नहीं खा सकते, या ऐसे डाइट जिसमें पोटेशियम ज़्यादा आप नहीं ले सकते। पोटेशियम किस में ज़्यादा होता है? कोकोनट में होता है, कोकोनट वाटर में होता है, केले में होता है, खट्टी जो फल होते हैं जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, नींबू हो गया, कीवी हो गया, इन सब में पोटेशियम होता है। ठीक है। तो इवन मैंगो में भी पोटेशियम होता है। तो लेकिन जितना आप पोटेशियम वाली डाइट लेंगे उतना ही आपके लिए, और वेजिटेरियन डाइट जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा रहेगा नॉन वेजिटेरियन डाइट से। ठीक है। अगर आपका हाई बीपी रहता है तो। बाकी हाई बीपी के ऊपर मैं एक डाइट ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, और हार्ट के लिए मेडिटेरियन डाइट बेस्ट होती है, जिसमें कुछ नट्स भी लीजिएगा, फ्रूट सैलेड भी खाइएगा, हेल्दी फैट खाइएगा, है ना। तो मेडिटेरियन डाइट के बारे में वैसा मैं वीडियो शायद बना चुका हूँ, और आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, और नहीं तो हार्ट हेल्दी डाइट के ऊपर भी बना चुका हूँ, तो उसको चलिए अलग फिर से कभी बात करूँगा। लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। मेरे पास अभी एक लड़का आया जिसकी 25 साल में हार्ट अटैक हुआ, तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आपको पहले कभी कुछ नहीं पता चला? उसकी फैमिली हिस्ट्री थी, उनके फादर की डेथ हुई थी हार्ट अटैक में। तो मैंने उससे पूछा क्या आपको, आपकी फैमिली में ये सब हुआ तो आपको कभी कुछ नहीं हुआ इतने सालों में? कहता मुझे ब्लड प्रेशर रहता था और मैं उसको इग्नोर करता रहा। देखिए, 25 साल के लड़के को ब्लड प्रेशर था, वो इग्नोर करता रहा, फैमिली हिस्ट्री भी थी, यानी सोने पे सुहागा था, और उसको हार्ट अटैक हो गया। हालांकि बच गया, वो स्टंट पड़ गया। और नंबर एक तो हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का हाई होना सेकंड नंबर रिस्क फैक्टर है, तो इसको भी बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल है तो समझ लीजिएगा कि चांसेस 80% हो जाते हैं, 70%। क्यों कह रहा हूं 70%? क्योंकि साथ में एक रगड़ा और भी है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को अगर थोड़ा बहुत, देखो अब वही बात है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं या ना खाएं, तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर रिस्क फैक्टर है आपके अंदर, आपको शुगर भी है, बीपी भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, कोलेस्ट्रॉल भी तो है ही है ना, तो फिर तो दवाई खानी पड़ती है। लेकिन अगर खाली कोलेस्ट्रॉल है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको खानी है नहीं खानी है। बाकी नेचुरल ढंग से कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें, इस पर तो बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग, जी हाँ, सुट्टा। और आजकल तो फैशन आ गया ई सिगरेट का, फलाना सिगरेट है, ये सिगरेट वो, ये जी सेफ है, जी कुछ सेफ नहीं है। स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है, चर्बी जमा हो जाती है आपके ब्लड वेसल्स में। निकोटीन जो है वो इटसेल्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो उससे स्मोकिंग से निकलती है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कम करती है। तो ये तीन तरीके से आपके हार्ट के ऊपर असर डालता है। तो ये तीन सबसे बड़े रिस्क फैक्टर मैंने बताए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग। और पैसिव स्मोकिंग भी उतनी खतरनाक है, मगर आप कर रहे हैं तो आपके अगल बगल आजू बाजू कोई बैठा है तो उसको भी असर आता है, उसका धुआं जब उसके अंदर जाता है। तो एज और फैमिली हिस्ट्री को तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आपको थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ब्लॉकेज का पता तब चलता है जब सिम्टम तब आते हैं जब वो काफी बढ़ चुकी होती है, शुरू में पता नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको डाउट होता है, स्पेशली 30-35 साल के बाद, अब तो 30 साल ही बोलना पड़ेगा, पहले मैं 35 बोलता था, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो आपको काफी हद तक 90% से ऊपर, 95% तक आपको सही गाइड कर सकता है। क्योंकि वैसे आप एंजियोग्राफी कराने, डॉक्टर बोल देगा एंजियोग्राफी कराओ, फिर आपके मन में डर रहता है कहीं स्टंट ना डाल दे, पता नहीं है भी या नहीं है ना। ट्रस्ट फैक्टर भी तो कम हो गया और काम भी ऐसे हो जाते हैं गलत। तो इसीलिए ठीक है,
तो ये 3 बड़े रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो भाई इसको कंट्रोल कर लो, इसको लाइटली मत लो, हल्के में मत लो, इन बाबाओं की बातों में मत आओ कि इस नीचे का बीपी तो 90-100 तो नॉर्मल ही होता है, ऊपर का 140-150 तो नॉर्मल ही होता है, दवाई ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। तो ये सब फिर बाद में आप रोते हो बैठ के, और फिर घूम के फिर हमारे पास आते हो। हम नहीं बुलाते आप लोगों को, सच बताऊं, हम नहीं बुलाते। आप अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते हो, बाहर का खा के, सुट्टे मार के, ऐसी तैसी करा के, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फिर ये बाबा भी किसी दिन काम नहीं आएंगे। जब हार्ट अटैक होगा ना, एक बाबा जी बता रहे थे, हरी मिर्ची में हार्ट अटैक हो तो हरी मिर्ची चबा लो। हंसी भी आ रही है भाई, जिसको हार्ट अटैक होगा मिर्चियां ढूंढेगा तो उसके तो नीचे से भी मिर्ची निकल रही है, ऊपर से भी धुएं निकल रहे। तो कुल मिला के मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। और अपनी ज़िंदगी आप खुद बर्बाद करते हो, कोई आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता आपसे बिना पूछे हुए। तो बाहर का खाना, जंक फूड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं जी हम तो ना सिगरेट पीते हैं ना शराब पीते हैं, बाद में पता चलता है ये बाहर का खाते थे, खूब खाते थे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी ज़िंदगी है, आप जाने, आपके गुर्दे हैं, आपका हार्ट है, आप ही अपने साथ लेके जाओगे। सही ढंग से जाना है या जल्दी जाना है ना, तो ये आपने डिसाइड करना है। हमारा काम कुछ नहीं है, हमारा काम है पैसा कमाना। हमारे पास आओगे तो हम तो कुछ करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम हैं मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS MD मेडिसिन। आप अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।